गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केम छो बधा मजामां। आजे आपणे पाठ 11 सच्चा बालक जो एक जीवन प्रसंग है उसमें क्या है, एक सत्य घटना। जीवन प्रसंग में सच्चाई का क्या महत्व है उसकी एक घटना बताई गई है जो एक सत्य घटना है। तो उसमें एक सच बोलने वाला बालक है, वो डाकुओं को भला आदमी कैसे बना देता है इसकी घटना है। इसके बारे में हम समझ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन प्रसंग में सच्चाई का बहुत ही महत्व है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। तो यहाँ पे वो जो छोटा सा लड़का है वो डाकुओं को सच्चाई बताकर वह अपना आदर्श नहीं छोड़ता, सच्चाई बोलना नहीं छोड़ता, वो डाकुओं से नहीं घबराता। तो वही सच्ची घटना जो है वो इस पाठ में दी गई है। तो हम वो सच्चा बालक की जो घटना है वो उसके बारे में समझ प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र है वो काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। तो ये जो यात्री का समूह है वो बगदाद की ओर जा रहा है। एक समय की बात है। देखिए, आप अपनी पुस्तक निकालिए, उसमें देखिए मैं पाठ आपको समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। ठीक है, एक समयની વાત છે। एक मोटो काफिला यानी कि यात्रीओनो जो समूह है ये बगदाद एटले के इराक देशनी राजधानी है बगदाद एनी तरफ जई रह्यो छे। रास्ते में उस पर डाकुओं टूट पड़े और लूटमार करने लगे। तो जो आ यात्रियों समूह है जे बगदाद तरफ जई रह्यो छे, बराबर। तो देखो, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। ये बगदाद का चिन्ह दिया गया है नक्शे में, देखिए। तो वहाँ पे रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। त्यारे शुं थाय छे कि रस्तामां तेमना उपर डाकुओ तूटी पड्या अने एमनी पासे जे माल सामान होय छे ते लूटफाट करवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। उस काफिले में कौन था? एक 9 वर्षनो बालक हतो। ते एक बाजू वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ये जो लड़का है आपको चित्र में दिखाई देता है ना, वो ये काफिला में जो लूटमार हो रही थी, ये लूटमार जो हो रही थी, तो ये 9 साल का जो लड़का है वह लूटमार को देख रहा था चुपचाप, એટલે કે ચૂપચાપ ઊભો રહીને આ લૂંટફાટ જોઈ રહ્યો હતો। એક ડાકુ की नज़र उस लड़के पर पड़ी। ત્યારે એક આ ડાકુ દેખાય છે, આ ડાકુની નજર આ છોકરા ઉપર પડી गई। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, वह डाकू लड़के के पास आकर बोलता है, डाकू कड़क कर बोला कि तेरे पास भी कुछ है। એટલે કે એને શું કહે છે કે તારી પાસે, કઠોરતાથી કહે છે ડાકુ कि तारी पासे पण कई छे, अने तलवार बतावीने डाकूने कहे छे, डाकू छोकराने कि तारी पासे कई छे। देखो चित्र में देखाय छे ने बेटा। आगे है, लड़का बोल रहा है मेरे पास 40 असरफिया है। लड़का क्या बोलता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया यानी कि सोने का सिक्का। असरफिया यानी क्या होता है? सोने के सिक्के। आ एक शब्द समूह माटे एक शब्द है जे तमारे याद रखवानो छे। असरफिया कोने कहेवाय? जे सोनाना सिक्का होय एने। तो सोने के सिक्कों को क्या बोलते हैं? असरफिया। ठीक है, एवी असरफिया एनी पासे केटली छे? 40। वो क्या बता रहा है? मारी पासे 40 सोना मोहरो छे। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित हो गया और उसने कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है, यानी कि तारी पासे 40 सोना मोहरो छे। तभी लड़का बोल रहा है, जी हाँ, हमारी पास 40 असरफिया छे। फिर डाकू क्या करता है? लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। ये डाकू जो है वो लड़के का हाथ पकड़कर उसको सरदारनी पासे ले जाए छे। यह अपने सरदार से जाकर कहता है कि यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। ये डाकू लड़के को लेकर सरदार के पास जाता है। आप चित्र में देखिए। फिर वो सरदार को बता रहा है कि ये लड़का अपने पास 40 असरफिया बता रहा है, એટલે કે કહે છે કે આ છોકરો પોતાની પાસે 40 સોના મહોરો છે એમ કહે છે। सरदार जो है वो बताता है, तेरी असरफिया कहाँ है? उसने अपने सरदार से कहा। फिर सरदार क्या बोल रहा है?
कि ये तेरी असरफिया कहाँ है, તારી સોના મહોરો ક્યાં છે, એમ પૂછે છે. કોણ? સરદાર બાળકને પૂછે છે. છોકરાએ શું કર્યું? પોતાના જાકીટમાંથી लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. लड़के ने क्या किया? अपनी सदरी એટલે કે પોતાનું જાકીટ આ જે પહેરેલું દેખાય છે એ ફાડીને એની અંદર છુપાવેલી જે સોના મહોરો છે એ કાઢીને તેમની સામે મૂકે છે, સરદારની સામે, અને કહે છે લો જુઓ. બરાબર? સરદાર આશ્ચર્ય છે એ એમને સામને રાખે, એટલે કે એમની સામે આપીને કહે છે કે લો જુઓ, ય દેખો, આપે છે. लड़के असरफिया को इस प्रकार ये देखो यानी कि वो रख रहा है, तब आश्चर्य से सरदार जो है वो पूछते हैं कि असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार पूछे છે કે આવી રીતે સોના મહોરો તને છુપાવવાનો ઉપાય કોણે બતાવ્યો હતો? છોકરો શું કહે છે? मेरी माँ ने इसको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. ત્યારે છોકરો આન્સર આપે છે કે મારી માએ આ સોના મહોરોને જાકીટના અસ્તરમાં સીવી દીધી હતી જેથી કોઈને ખબર ન પડે. જો અહીંયા ચિત્રમાં કહે છે અને પૂછે છે કે આવો ઉપાય તને કોણે બતાવ્યો? ત્યારે આન્સર આપે છે કે મારી માએ, એટલે કે આ જાકીટની અંદર असरफिया છુપાવી દીધી હતી જેથી કોઈને ખબર ના પડે. फिर लड़का बता रहा है, सरदार पूछ रहा है कि तो तूने असरफिया का पत्ता हमें क्यों बता दिया? એટલે કે સરદાર કહે છે તો પછી તે આ સોના મહોરોની અમને કેમ બતાવી દીધી? ओके. फिर लड़का आंसर दे रहा है, मैं झूठ कैसे बोलता? लड़का आंसर दे रहा है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. હું ખોટું કેવી રીતે બોલું? આ બાળક કહે છે હું ખોટું કેવી રીતે બોલું? મારી માએ કહ્યું હતું બેટા હંમેશા સાચું બોલજે, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. જો આમાંથી ઘણા બાળકો એવા હોય છે જે જૂઠું બોલતા હોય છે નાની નાની વાતમાં, પરંતુ આપણે ક્યારેય જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં. હંમેશા કોઈ પણ તકલીફ હોય પણ સત્ય જ બોલવું જોઈએ. આજથી તમે પણ જૂઠું બોલતા હોય ક્યારે પણ મમ્મી પપ્પા આગળ ક્યારે પણ, તો જૂઠું બોલવાનું નહીં, હંમેશા સાચું બોલવાનું. ઓકે बेटा. આગળ જુઓ. जो सरदार है वो बता रहा है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला. ये सरदार जो है वो डाकू से बता रहा है कि छोटा बच्चा जो है अपनी माँ का कहना इतना मानता है और ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता. એટલે કે પોતાની માનું કહેવું માને છે અને આવા સંકટમાં પણ ખોટું બોલ્યો નહીં. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते रहते हैं. એટલે ડાકો બધા શું કહે છે કે આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટપાટ કરતા રહીએ છીએ. સબ ડાકુ, જ્યારે બધા ડાકુઓ ભેગા થઈને કહે છે સરદાર બાત તો ઠીક હે, બધા ડાકુઓને સરદારની વાત સાચી લાગે છે. फिर सरदार डाकुओं से कहता है इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो. સરદાર આદેશ આપે છે ડાકુઓને કે એમનો લૂંટેલો સામાન જે છે એમને પાછો આપી દો. डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की. ડાકુએ શું કર્યું? બધો જ સામાન એમને પાછો આપી દીધો અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય લૂંટમાટ ન કરવાની प्रतिज्ञा લીધી. ये सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर. સાચું બોલવાવાળા આ બાળકનું નામ અબ્દુલ કાદિર હતું. તમે પણ યાદ રાખજો આ બાળકનું નામ શું હતું? અબ્દુલ કાદિર. કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાય તો દરેકને આવડવું જોઈએ. क्या नाम था? अब्दुल कादिर. बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. ये बड़ा होकर क्या हुआ? महान संत हुआ. ये मोटो थईने आ बालक महान संत थयो. उनकी समाधि बगदाद में है. उनकी समाधि कहाँ है? बगदाद में है. वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं. ये देखिए फोटो में दिखाई देती है अब्दुल कादिर की समाधि. ठीक है. तो मरने के बाद यहाँ पे जो समाधि है वो यहाँ पे जो समाधि है वो बगदाद में है.
तो प्रत्येक वर्ष यहाँ सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं એટલે કે દર વર્ષે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા જાય છે। तो बच्चों ये जो सच्ची घटना है इससे हमें हमेशा सच्चाई के राह पर चलना की सीख देता है। तो इसी तरह हमें भी हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।